कोलकाता के बाबूघाट स्थित गंगा सागर तीर्थयात्री शिविर में गंगा सागर जाने वाले यात्रियों के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर अखिल भारतीय किन्नर महासभा और कोलकाता रिश्ता परिवार के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। ऐसा पहली बार हुआ जब कोलकाता में अखिल भारतीय किन्नर महासभा ने यह आयोजन किया, जहां हजारों लोगों के लिए शिविर में भोजन और रहने का इंतजाम था। इस शिविर के संयोजक संतोषी माता ने सभी सदस्यों के साथ सेवा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही यह भी कहा कि आने वाले समय में इस तरह का आयोजन और भी भव्य होगा। गंगा सागर का जो शरणार्थियों का जो यात्रियों का जो शिविर है, उस शिविर में आज हम पहुंचे हैं बाबूघाट के उस पंडाल में। कोलकाता रिश्ता परिवार, जहां एक तरफ लोग देश किन्नरों की बात करते हैं, वो किन्नर आज देश में ऐसा काम कर रहे हैं जो सोच भी पाना लोगों के लिए नामुमकिन है। किस तरह से लोगों की सेवा कर रहे हैं, यात्रियों की सेवा कर रहे हैं, कितना अद्भुत और अनोखा ये जो समागम है। हमारे साथ इनके मुख्य कर्ता धर्ता हैं संतोषी माता जी। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आप लोगों का कार्य कैसे आप लोग कर रहे हैं इस बार, और क्या क्या आप लोगों का कार्य रहा। जी, सबसे पहले प्रभात खबर को, प्रभात वार्ता को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार, आप हमारे यहाँ आए। देखिए, ये ईश्वर की असीम कृपा है। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में गंगा सागर मेले में ये विश्व का पहला कैंप है, पहला शिविर है जो किन्नरों द्वारा हो रहा है। अखिल भारतीय किन्नर महासंघ और कोलकाता रिश्ता परिवार के संयुक्त में ये शिविर लगाई गई है। यहाँ रोजाना भोजन, रहने की व्यवस्था और थोड़ी सी मेडिकल ट्रीटमेंट भी दी जा रही है। साथ ही साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों से यदि जितना हो पाता है लोगों को फिनेंशियल सपोर्ट करना, ताकि लोगों को कहीं जो जाने की जो मौका ना मिले तो हम उनको पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगले साल ईश्वर ने चाहा तो हम लोग कम से कम 5 से 7 बस फ्री करवाएंगे जो लोगों को ले जाए, स्नान कराए और वापस लाए। ये जो जिस तरह का आप लोगों का जो प्रयास है, इस प्रयास की ये सोच कहाँ से पनपी और किस तरह से आप लोगों ने इसको पूर्ण करने का प्रयास किया? देखिए, ये प्रयास 4 साल का प्रयास है। मैं 4 साल से इस इलाका में घूम रही थी और मैं देखती थी कि 7 बज गया, 8 बज गया, टेंट बंद हो जाते थे, लोगों को भोजन पर्याप्त नहीं मिलता था। तो वहाँ हम लोगों ने सोचा कि हम लोग क्यों ना हम लोग कुछ शुरू करें, कम से कम कुछ तो भोजन हम दे पाएंगे। और उसी से ये शुरू हुआ और ये श्री गणेश हो चुका है और आप सबका साथ रहा, सबका सहयोग रहा, तो हम लोग इसको आजीवन इसको करते रहेंगे। बहुत बढ़िया। जो एक आखिरी और अहम सवाल जो है, जिस तरह से आज किन्नर समाज को आज भी कहीं ना कहीं एक जो दृष्टि है लोगों की सम्मानित दृष्टि से नहीं देखा जाता है, उसके बावजूद भी आप लोगों का जो प्रयास है वो अप्रतिम है, अद्भुत है, अनोखा है। तो ये लोगों के अंदर भावना कैसे उत्पन्न हो कि लोग अच्छी तरह से इसको सोचें? देखिए, आपने बड़ा अहम सवाल पूछ दिया। यहाँ पे भी हम लोगों को आज भी एक मतलब कुछ संस्थाओं द्वारा, कुछ संस्था नहीं, एक संस्था है कि क्या है, हमें रोका गया था भी, पर हम लोगों ने लड़के जगह ले ली और हम लोगों का कहना है कि हमें कितना रोकोगे, हम तो चलेंगे ही। वो कहते हैं ना कि फासला तो चलता रहा, कारवां जुड़ता गया, और कारवां जुड़ गया। हमारे साथ सहयोग करने के लिए दिल्ली से हमारे ये गोयल साहब जी आ गए, ये मेरे भाई साहब आ गए, जिन्होंने कहा कि आपको धनराशि के लिए कुछ भी लग जाए हम लोग करने के लिए तैयार हैं। जब उनको पता लगा कि हम लोग ऐसा कर रहे हैं तो वो लोग इधर आ गए और पिछले 7 दिनों से हमारे साथ ये लोग काम कर रहे हैं और सेवा कर रहे हैं। जैसा कि अभी संतोषी माता जी के शब्दों में हमने सुना कि गोयल साहब जो दिल्ली से आए हुए हैं, जो आपका ये जो प्रयास रहा है, जहाँ आपने कहा कि धनराशि को लेकर के हम समर्थन करेंगे या सपोर्ट करेंगे, तो स्वाभाविक है एक ऐसे तबके को आगे बढ़ाने का ये प्रयास आपका, ये कैसे ये सोच आपकी? ये भी तो हमारे लोगों का हिस्सा है। हम इन हिस्से को अलग क्यों समझते हैं? ये तो नर नारायण का रूप है, इसको हम लोग अलग क्यों समझते हैं? ये हम लोगों की गलती है। गलती सुधार लेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो दिक्कत में आएंगे। हम
हमारे साथ एक और जुड़ चुकी हैं साथ में, आपका क्या कहना है? जी, मेरा कहना है कि अभी आप जैसे किन्नर समाज बोल रहे थे, वो ना बोल के अगर इनको अर्धनारीश्वर का रूप बोला जाए तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इनके अंदर नर की भी पावर है और नारी की शक्ति भी है। तो इस चीज़ के लिए इनका इतना सराहनीय कदम ये कि हम समाज में कुछ लोग अच्छी तरह से नहीं किन्नर समाज को देखते, लेकिन इतना ये कर रहे हैं यहाँ के लिए, ये काबिले तारीफ़ है और बहुत ही अच्छा प्रयास है। इसके लिए इनको जितनी ब्लेसिंग्स, यहाँ पर जितने लोग तीर्थ यात्रा कर रहे हैं और यहाँ पर भोजन इनके द्वारा ले रहे हैं, उनकी ब्लेसिंग्स इनको ज़रूर मिलेगी और ये जन्म इनका जीवन ज़रूर सफल होगा। यहाँ पर बहुत अच्छा लगा। इनका कहना है अर्धनारीश्वर का रूप, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये सत्य है। अर्धनारीश्वर स्वाभाविक है, क्योंकि वो चरित्र एक तरफ लोग कहते हैं, जिस तरफ एक तरफ लोग हे दृष्टि से ये कहते हैं कि ये समाज किन्नरों का है, दूसरी तरफ अगर कोई किन्नर किसी को आशीर्वाद दे देता है तो उसको अपने सर पे ले लेते हैं। तो ये दो बातें जो अलग अलग निकल के आती हैं, कहीं ना कहीं इसमें कोई एक अपवाद है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि मैं इनका समर्थन करता हूँ, अर्धनारीश्वर का जो स्वरूप है वो निश्चित रूप से भगवान शिव का स्वरूप है और हमें उस साधना को, उस शक्ति को निश्चित रूप से स्वीकार करना चाहिए और पूरे देश को ही नहीं, पूरे विश्व को इस स्वरूप को स्वीकार करना चाहिए जो कहीं दिखता है। हमारे साथ एक और सज्जन जुड़ चुके हैं। मेरा नाम है निखिलेश मिश्रा, संयुक्त समिति जो अपना गंगा सागर गाय तीर्थयात्री समिति उसमें सचिव हूँ। मेरा धार गीता प्रचार सेवा समिति के नाम से उसमें सचिव हूँ। संतोषी माता जी हम लोग की मीटिंग हो रही थी, महाकालेश्वर मंदिर में आई हुई थी फर्स्ट टाइम। तो ऐसा लगा कि भाई नए हैं, इनको कैसे क्या किया जाए। तो ये हुआ तो जगह का सोचा जाएगा। फिर उन्होंने परमिशन दिल्ली से लिया, गोयल जी ने दिलाया होगा, जैसे भी हो। लेकिन हम लोग आज के दिन किन्नर शब्द को हटा दिया जाए, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि हम सब एक हैं, ईश्वर एक है, बस यही चाहते हैं। सबको ये मालूम नहीं है कि जितने भी देवता हैं वो सक्षम नहीं है संतति पैदा करने के लिए, और वही जो है दोष इनमें भी पाया गया है। तो देवता और किन्नर में क्या डिफरेंस है, ये सब लोग बता दें। हमारी उपदेवता कहते हैं हम अर्धनारीश्वर होते, हर और गौरी को ही अर्धनारीश्वर कहते हैं। और किन्नर ब्रह्मा जी के कमंडल से निकला वो बूंद, जहाँ ब्रह्मा जी ने कहा था किन्नर, तो किन्नर कोई अपमानित शब्द नहीं है, इसे हम रखना चाहते हैं। क्योंकि जिस तरह पुरुष के लिए पुरुष, स्त्री के लिए स्त्री रहता है, उस तरह किन्नर भी बहुत ज़रूरी है इस समाज को संतुलित बढ़ाने के लिए, संतुलन करने के लिए। इसलिए किन्नर जो है वो किन्नर है और वो ईश्वर के स्वरूप है, और हम सब पुरुष, नर नारी सब ईश्वर के हैं। जो करता है वही प्यार करता है, किसी से नफरत नहीं। आज जो है ये धरातल, ये गंगा मैया का धरातल, ये पश्चिम बंगाल का धरातल, ये भारत की धरातल विश्व में एक संदेश देगा कि हम लोग सब एक साथ मिलके इस काम को आगे बढ़ाएं और बिना किसी बाधा के कार्य को आगे की ओर लेके जाएं। सहयोग के लिए लोग स्वाभाविक है आगे हैं। ये पहली बार है ऐसा कि गंगा सागर के इस बाबू घाट के इस शिविर में कोलकाता रिश्ता परिवार की तरफ से एक बड़ा शिविर का आयोजन किया गया है, जिससे बहुत ही अधिक संख्या में लोग लाभान्वित हो रहे हैं। स्वाभाविक है कि इनका ये कारवां आगे बढ़ता रहे, इनकी शक्ति है जो लगातार बढ़ती रहे, हम इसकी कामना करते हैं। विवेक शुक्ला के साथ कैमरामैन सुमन।